अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अमन सलामती के साथ होंगे। जैसे कि माह रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और माह रबीउल अव्वल में भी कुछ ही दिन बचे हैं और इस दिन को हमें पूरे जोश व खरोश से मनाने का कहा जाता है। पर हमारी फैमिलीज़ में, हमारे माहौल में, हमारे ट्रेडिशनल में ये सब पता नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है, बहुत हैरत होती है। मतलब किसी भी इस्लामी दिन पे हमें छुट्टी हो, हम सो के गुजार लेते हैं, हम बच्चों को 11 बजे तक नहीं उठाते। तो मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको तो पता चलना चाहिए। पहले दौर का ये होता था कि हमारी माएँ हमें सारी बातें बताती थी, सारी इस्लामी कहानियाँ हमें ऐसे ज़ुबानी याद आती थी बिना किसी किताब को पढ़े। तो मैं आज भी कहती हूँ मैंने कोई इस्लामी स्टोरी बुक से नहीं पढ़ी होगी, सारी स्टोरी रात को सोते वक़्त अम्मी से सुनी होगी। और आजकल के दौर में बच्चों को इस्लाम के मतलब कुछ पता ही नहीं होता। मतलब कोई इस्लामी स्टोरी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको वो एक चलते हुए ड्रामों के कार्टून और बस इसी में इंटरेस्ट होता है। तो आज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल आने वाली है और माह रबीउल अव्वल चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों के दिमाग में डालें इस्लाम क्या है। मतलब मुझे हैरत होती है, बस मोबाइल पकड़ा दो या मोबाइल यूज़ कर लो, ये सब थोड़ी होता है यार। मतलब थोड़ा सा तो छुट्टी है, बच्चे को बताएं जैसे कि आज क्या है, आपको उठना है, आपको कुछ करना है, बाहर जाएं, रबीउल अव्वल का महीना है, आज के दिन आपको छुट्टी मिली है, तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, कुछ ना कुछ नेकी करें। तो ये मतलब कब नहीं होता। मैं मतलब बच्चों को देख रही होती हूँ, हैरान पड़ती हूँ। उनको यही नहीं पता कि आज का दिन क्या है। मतलब 12 साल के 10 साल के बच्चे होते हैं और उनको यही नहीं पता कि आज का दिन क्या है, इसको क्या करना चाहिए, इस पर क्या नहीं करना चाहिए। बस सब ये कहते हैं छुट्टी है 12 रबीउल अव्वल की, बस ये क्या बात हुई। मतलब स्कूलों में भी बजाय इस दिन को मनाने के, बच्चों को कहने की कि कुछ ले आएँ, मिल बांट के बांटेंगे, एक रूटीन बन जाएगी कि भाई ये छुट्टी नहीं, इस दिन पे आना है, स्कूल लेकर नहीं। स्कूल वाले भी अपनी जान छुड़वा लेते हैं, भाई छुट्टी है, जाएं घर पे आराम करें आप जाके। और घर पे बच्चे आके भाई छुट्टी वाला दिन और बच्चे आराम ना करें, ये तो मुमकिन ही नहीं। वो तो कहते हैं जैसे सुकून है, रात को 2 बजे तक जागना है, कि सुबह संडे है, हमने तो आराम फरमाना है, तो आज हम छुट्टी का मज़ा ले लेते हैं और सुबह सारा दिन सो लेंगे। तो रूटीन का भी सत्यानाश हम लोग कर रहे होते हैं। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रबीउल अव्वल में थोड़ा सा अपना दिमाग चेंज करें। ज़्यादा नहीं तो बच्चों को बताएं कि कौन सा दिन है, इस पे क्या क्या होता है। ज़्यादा नहीं तो अल्लाह की राह में खर्च करें, बच्चों को समझाएं। हमारे घरों में तो आजकल इस चीज़ का रिवाज ही नहीं रहा। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बात करूँ तो ये होता है कि भाई हालात नहीं ठीक शहर के, हालात नहीं ठीक। भाई हालात कैसे नहीं ठीक? आप बाज़ार जा रही हैं, कौन से आपके साथ मर्द जा रहे हैं, वहाँ आप चली जाती हैं। बाकी अगर कोई नए काम करना हो, बच्चों को बाहर किसी काम से भेजना, फिर ये हो जाता है हालात नहीं ठीक। तो जब हम बाज़ार जा रहे होते तब हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं जा रहे होते, तब इन हालात के होते हम ही जा रहे होते हैं। और कोई मसला मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ दुख लिखा है तो वो नहीं टलता, वो मिल के रहेगा हमें। तो ये बस वो है कि सदका दें, दुआएं करें, अल्लाह से 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ की पाबंदी करें, तो वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो टाल दे। बाकी अगर कोई दुख लिखा है तो वो इंसान घर पे भी बैठा हो ना, वो नसीब में है तो वो मिलेगा और हमें मतलब ना वसीले बनेंगे और हम जाएंगे उस जगह और वो मुसीबत हमारे गले में पड़ेगी और ऐसे हम मसलों में पड़ जाते हैं। और मुझे बहुत अजीब लगता है ये। मतलब हमारी सालगिरह होती है तो हम अपने लिए नए कपड़े लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, 12 बजे स्टार्ट होके अगले दिन रात 12 बजे तक हम अपनी बर्थडे मना रहे होते हैं। तो यहाँ तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह है, मतलब उनके दिन का जश्न है, उसको मनाते ही नहीं। कोशिश करें उस दिन पे स्पेशल नया सूट लें, स्पेशल सारी चीज़ें करें। तो वही हमारे खानदान में तो होता है, हमारे यहाँ तो कोई वो नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो 12 रबीउल अव्वल के दिन कपड़े ना लें ना, उसको गरीब समझा जाता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकती, एक दिन का सूट नहीं अफोर्ड कर सकती। तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत मतलब मुकाबले होते हैं कि नहीं, 12 रबीउल अव्वल का हमारे यहाँ ये होता है कि सब्ज़ कलर का सूट होता है, मगर लेना मस्त होता है, वो नहीं छोड़ना, वरना हमारी बेइज्जती हो जाती है। हमारे माहौल को ये इस तरह क्रिएट कर दिया गया। तो कोशिश करें आप भी अपने बच्चों को ही समझाएं। हाँ, मुकाबले लगवा लें कि भाई अगर सूट नहीं लिया तो आप सच में गरीब हैं, मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन को उसी तरह से मनाएं। मतलब शहर जब तक मैं गांव रहती थी ना, तो मुझे हर इस्लामी तारीख ऐसे लगता था जैसे सच में कोई ईद है, सिवाय मुहर्रम के। भाई मुहर्रम में भी जो दुख होता था, मैं सच बता रही हूँ, वो लगता था कि ये दुख है। मतलब ऐसे लगता था जैसे ये लम्हा अभी आया है हमारे ऊपर। और बाकायदा उसका 40 से चेलम तक उस
तकद्दुस करना, कोई गलत नहीं करना, कुछ भी नहीं करने देते थे, ना नए कपड़े, ना सुरमा, ना कुछ भी नहीं। और मैं यहाँ देख रही हूँ तो 10 मुहर्रम को लोग नए कपड़े पहन रहे होते हैं। मैं यूँ हो रही हूँ कि हम कहाँ आ गए हैं। मतलब बजाय हम, एक होता है ना, बंदा गांव से उठ के शहर आया तो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी ज़िंदगी में, मुझे तो ऐसा लग रहा होता है बजाय जो एक जहाँ सा दिमाग था ना, वो भी शहर आने के बाद ख़त्म हो गया हमारा। तो मैं आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा मतलब इस्लामी दिनों को मनाएं। मतलब हमारे यहाँ तो 12 रबीउल अव्वल को स्पेशली दिन के टाइम में दूध की सबीलें लगती थी, मन दूध आता था, और चूल्हों पे सब मतलब सुबह से ना एक वो हो जाती थी कि पहले दूध पकाओ, उसको बांटो, फिर तैयार हो, फिर शाम में सब्जियाँ, चिकन, गोश्त, सारी चीज़ें लेके आओ, फिर वो खाने बनाओ। फिर एक अच्छा खासा बड़ा दस्तरखान सजता था, फिर सबके घरों से सारी चीज़ें बनी हुई वहाँ आती थी, सब कुरान पाक पढ़ते थे, फिर उसका ख़त्म होता था। तो मतलब एक रौनक होती थी। 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख आने से पहले पहली तारीख से शुरू हो जाता था कि कुरान पाक का ख़त्म दिन है, भाई तुम पढ़ दो, ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े चलते थे। और यहाँ हम आते हैं, कोई पता ही नहीं होता इर्द गिर्द में, अच्छा आज 12 रबीउल अव्वल थी, अच्छा आज ये इस्लामी तारीख थी। तो मुझे कभी कभी ना, सच बताऊँ, बहुत अफसोस होता है। हमारे इर्द गिर्द दूसरे मज़हब के लोग होते हैं, उनका छोटा सा छोटा इवेंट भी होगा ना, ये उनके रोशन तबक किए होते हैं उन्होंने शहर के, मैं ये हो रही होती हूँ। और हमारे जो होते हैं तो बस हम खुद ही नहीं उसको सेलिब्रेट करते, हम खुद ही नहीं बताते लोगों को कि ये भी कोई स्पेशल हमारा दिन है। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह की राह में दें, और 12 रबीउल अव्वल की में जो तारीख़ है, इससे बेहतर तो कोई तारीख़ नहीं होगी। हो सके तो ज़्यादा नहीं, आपसे अफोर्डेबल हो रहा तो एक सूट अल्लाह की राह में किसी ज़रूरतमंद इंसान को, नहीं तो मस्जिद के मौलवी को दे दे। हमारे यहाँ फैमिली में यही होता है कि देते हैं, जब एक तो नहीं देते माशाल्लाह, अच्छे खासे आते हैं, तो हमारे एक वो रिवाज चला हुआ है। तो मैं मतलब जो शहर आने के बाद में ये हो रही होती थी, यार यहाँ क्या हो रहा है, मतलब यहाँ बांटना देना हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि कुछ भी करो ना, यहाँ ये होता है हम तो फ़लाँ उसमें से हैं, हम तो फ़लाँ उसमें से हैं, हम तो मिलाद नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। मैं हैरत में पड़ती हूँ, अगर वही मिलाद होता है, उसका जो खाना होता है हम बांटते हैं, चलो हम अपनी खुशी से जो बांटें, वो लोग जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हम तो मिलाद नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, हम तो मुहर्रम में भी इस तरह नहीं करते, तो वो जब लेने आते हैं दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, फिर मैं कभी कभी दिल में आता है कहूँ, जब आप मना नहीं सकते तो खा कैसे लेते हैं? फिर तो आपका जब मनाने से परहेज़ है तो खाने से भी परहेज़ होनी चाहिए। तो ये जो हमने खुद को तबकों में बांटा हुआ है, इस पर भी मुझे बड़ा दुख होता है। तो मतलब मैं शहर आने के बाद ऐसे लगता है जैसे इंसान तरक्की की तरफ नहीं, नाकामी की तरफ चला गया, उल्टे हमें उल्टे सफ़र पे चल पड़े, जो पीछे छोड़ के आना था वो अब हम आगे लेके आ रहे हैं। तो बहुत हैरत होती है। तो बस जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा इस ट्रेंड को चेंज करें, ज़्यादा नहीं, कोई आप पूरे शहर को नहीं चेंज सकते, अपने घर की हद तक चेंज करें।